जो बरखंडेश्वर मंदिर में पूजा करके चली आई हो तुम, उस मंदिर को धुलवा दो। गंगा जल चढ़ा दिया तुमने वहाँ अपने अपवित्र हाथों से, उसको धुलवा दो। नहीं, कम से कम 200 मुकदमे लगाऊंगा, पूरे शहर में घूम घूम के तुम्हारे ऊपर। जी हाँ, संभल छोड़िए, कानपुर में भयंकर बवाल, ऑडियो हो गया वायरल। भारतीय जनता पार्टी की धमकी पर अखिलेश के विधायक का वार। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का खास सेगमेंट, खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इन दिनों संभल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। संभल के हिंसा को लेकर के अलग अलग तरीके से विश्लेषण किए जा रहे हैं, मगर इस बीच में कानपुर में जो बवाल मचा हुआ है, उस बवाल के जाल में कई सारे लोग आ रहे हैं, उसके कई सारे किरदार हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस, समाजवादी पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं। लेकिन जिस तरीके से कानपुर में ये सब कुछ हंगामा चल रहा है, उस हंगामे पर ज्यादा लोगों की नजरें नहीं गई, लेकिन ये हंगामा बढ़ता ही जा रहा है। क्या कानपुर के इस मामले में पुलिस कोई एक्शन लेगी? क्या कानपुर के इस मामले में पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करेगी? क्या कानपुर के इस मामले में ऐसी नजीर वाली एक्शन ली जाएगी जिसकी वजह से एक एग्जाम्पल सेट हो सके कि कोई शख्स किसी के साथ में ऐसा ना कर सके? आखिर हुआ क्या ऐसा कानपुर में जिसकी तुलना संभल से की जा रही है? दरअसल संभल में तो जिन वजहों से जो घटना हुई, जिन वजहों से जो हिंसा हुई, वो एक अपना अलग रुख बयां करता है। मगर कानपुर के सीसामऊ में जो कुछ हुआ, उसका वायरल ऑडियो आपको चौंकाएगा, आपको डराएगा कि क्या कोई शख्स किसी के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से या किसी और अंदाज में इस तरीके की हिंसा कर सकता है, इस तरीके से उसको धमकी दे सकता है। और ऐसे में डर का माहौल पैदा हो रहा है। डर समाजवादी पार्टी के विधायक के लिए, डर समाजवादी पार्टी के विधायक के समर्थकों के लिए। दरअसल कानपुर में एक ऐसा ऑडियो वायरल हो रहा है जिसको लेकर के हर कोई चर्चा कर रहा है। इंतजार इस बात का है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उस ऑडियो पर किस किस्म का रिएक्शन करती है, क्या कोई एफआईआर दर्ज करती है। दोस्तों, कानपुर के सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी, लेकिन विधायक बनते ही उनके साथ में जिस किस्म की घटना हुई वो चौंकाती है। खुद को एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का खुद को जो प्रवक्ता या जो खुद को एक अधिकारी बताते हुए फोन कॉल लगा करके धमकी देता है एक महिला विधायक को, और वो कहता है कि तुम्हें देख लेंगे। वो कहता है कि 200 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज कराएंगे। वो कहता है हमारे खिलाफ तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो ये कहता है कि जय श्री राम वाले लोग हैं, हमारे साथ में लोग आ जाएंगे। और वो कहता है खुले लफ्ज़ों में धमकी देते हुए कि नसीम सोलंकी, सुनो, तुम चुनाव प्रचार के बीच में जिस मंदिर में जाकर के तुमने वहाँ पर जलाभिषेक किया, बनखंडेश्वर मंदिर में तुमने जाकर के जलाभिषेक किया, तुमने हमारे मंदिर को गंदा किया, उस मंदिर को धुलवा करके साफ करो। हमारे धर्म को तुमने गंदा किया है, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। 200 एफआईआर दर्ज कराऊंगा। ये शख्स ऑडियो में फोन कॉल पर खुद को धीरज चड्ढा बताता है। कहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता हूं, कार सेवक रह चुका हूं, 18 दिन तक जेल काटी है। मगर उस पर नसीम सोलंकी क्या कहती हैं, आइए आपको पूरा ऑडियो, पूरा कन्वर्सेशन सुनवाते हैं। हाँ, नसीम बहन बोल रही हैं? हम बोल रहे हैं। हाँ, मैं धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ, स्वरूप नगर से। जी जी बहन, एक शिकायत थी तुमसे। बताइए। जाके बरखंडेश्वर मंदिर जहाँ गंदा कराई हो, उसको गंगा जल से कह के किसी से धुलवा दो बेटा। क्या करें? जो बरखंडेश्वर मंदिर में पूजा करके चली आई हो तुम, जी, उस मंदिर को धुलवा दो। गंगा जल चढ़ा दिया तुमने वहाँ अपने अपवित्र हाथों से, उसको धुलवा दो। नहीं, कम से कम 200 मुकदमे लगाऊंगा, पूरे शहर में घूम घूम के तुम्हारे ऊपर। अच्छा। नहीं, अच्छा क्या मतलब है? गंदी बात है। हम तुम्हारी दरगाह में चादर चढ़ाने जाते? अच्छा। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? धीरज चड्ढा बोल रहा हूँ, स्वरूप नगर से। अच्छा। हमारा मंदिर धुलवाइए पहले आप तत्काल। हम धुलवाएं? अरे आपने गंदा किया, हम धुलवाएंगे उसको।
बहन तुमको ये बात सोचनी चाहिए, धर्म धर्म होता है सबका। नहीं नहीं नहीं, सुनो। हाँ सुनो नहीं, सुनिए, एक्सक्यूज मी, सुनिए, सुनो नहीं। क्यों क्यों? हम तुमको बहन करके बात कर रहे हैं, तुम सुनो करके बात कर रही हो। क्या बता रहे, कितने मुकदमे लगवाओगे? अरे जितने चाहेंगे उतने लगवाओ। मंदिर क्यों खराब किया आपने भाई? बहुत जल्दी आते, सो रहे थे क्या इतने दिन से? अरे इतने दिन से क्या, अमिताभ वाजपेयी को 5 फोन कर चुके, पूछो अमिताभ से। काहे के लिए? अरे मंदिर धुलवाने के गंदा कर दिया भाई, तुमसे क्या मतलब? हमारे मंदिर में आने की तुम्हें जरूरत क्या थी भाई? Who are you? तुम्हारा नाम लिखा हुआ मंदिर पे? अरे नाम लिखा है, कल तुम्हारे मस्जिद में आ रहे हैं और चंदन और वो लगवाएंगे, खड़े होकर लगवाओगी? बहुत होश में रहना। नहीं होश में तुम रहना, चंदन और भभूत लगाएंगे तुम्हारे मस्जिद में, तुम्हें अच्छा लगेगा? कायदे में रहना, समझ गए? बहुत कायदे में रहना। नहीं क्या कायदे में रहना? आपके मस्जिद में आके हम भभूत लगाए, चंदन लगाए, आपको अच्छा लगेगा? दिमाग ना खराब हो। नहीं क्यों ना दिमाग ना खराब हो? क्या दिमाग ना खराब हो? अगर आदमी को होश में हो, नहीं बात करने की तमीज नहीं है क्या? बहुत तमीज है बात करने की, मेरा पूरा तुमने धर्म पर खराब कर दिया। मंदिर बोल के दूंगा। तुम हो कौन पहले तो ये बताओ, तुम्हारी शक्ल देख लो, तुम मैं 4 मुकदमे लगवा दूं, तुम बात करने की ढंग अभी से तुझे बात 25 करनी लगवाओ, उसके लिए जय जय श्री राम वाले जिंदा है बहुत हिंदुस्तान में। अभी हमसे क्या कह रहे हो? मुकदमे लगवाऊंगा पूरे शहर क्यों नहीं लगवाएंगे? मेरा मंदिर खराब करोगे, मुकदमा नहीं लगवाएंगे तुम्हारे ऊपर। अभी हम सीपी साहब से बात करें, मुझसे तमीज 500 बार बात करिए, हमारे मंदिर में क्यों गई आप गंदा कर रहे हो उसको? तुम्हारा नाम लिखा हो मंदिर में? तुम्हारा आपका नाम लिखा है मस्जिद में? तो हम जाए आपके मस्जिद में, अगर चंदन लगाएंगे आपको अच्छा लगेगा? आप जाओ, मस्जिद से कोई भगा दे तो बताना। बहन देखो ऐसा है, जो काम आपने गलत किया वो गलत किया है। सुनो सुनो नहीं, सुनिए। नहीं अब बात तुमने शुरू करी बदतमीजी से, वरना मैं बहुत तमीज से बात नहीं, मैं तो बहन करके बात कर रहा हूँ शुरू से। मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा जी सब, हर कोई धर्म का आदमी जा सकता है, कोई किसी का नाम नहीं लिखा हुआ है। नहीं आप बात समझी नहीं। ये बताइए आप हमें, एक बात बताइए बहन, आप हमें ये बताइए कि आप हमारे मंदिर में गई, आपने वह गंगा जल से मंदिर को धोया, ठीक है? सुनिए मेरी बात, आपने जल चढ़ाया, पहले आपको जानकारी देते, आपने जल चढ़ाया वहाँ? सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आपको मेरे मंदिर जाने को आज 20-22-23 दिन हो गए, सो रहे थे क्या? नहीं मैं तो अमिताभ वाजपेयी कई बार फोन कर चुका, अमिताभ को रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हमने कहा गंगा जल से धुलवाइए। अच्छा ये बताइए, आप हमारे मंदिर गई, एक मिनट हमारी बात सुनिए बहन, आप हमारे मंदिर गई, आपने हमारे मंदिर को आके जाके वहाँ जल चढ़ाया, ठीक बात? आई एक्सेप्टेड, सारे भगवान एक है। नहीं सारे भगवान एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, ठीक है? मंदिर कोई नहीं रोकने वाला है। हाँ ठीक बात है। तो आप ये बताइए कि आपके यहाँ अगर हम मजार में जाएंगे और वहाँ जल चढ़ाएंगे, ये दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी ने एक शिव मंदिर में जलाभिषेक किया था, जिस पर सियासत तेज हुई। उस वक्त मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से नसीम सोलंकी के खिलाफ में फतवा जारी हुआ था, तो हिंदुओं की ओर से मंदिर परिसर को, या धीरज चड्ढा की ओर से मंदिर परिसर को गंगा जल से शुद्ध करा करके, धुलवा करके शुद्ध कराने की बात कही जा रही है, धमकी दी जा रही है। धमकी वाली इस कॉल पर दरअसल अब वो शख्स ये कह रहा है कि इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज हो नसीम सोलंकी पर। मैं अपवित्र करने के मामले में इस पूरे मामले को ठंडा नहीं होने दूंगा, मंदिर को अपवित्र करने वाले मामले को लेकर के जल्द ही इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर से मिलकर FIR दर्ज कराऊंगा। लेकिन दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में, राजनीति में, जहां पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे के धर्मस्थल पर आते और जाते हैं। अजमेर से लेकर के निजामुद्दीन दरगाह पर हिंदुओं की एक बड़ी तादाद जाती है वहां पर अपना अकीदत पेश करने। तो ऐसे चुनावी मौसम में या अलग अलग मौक़ों पर बहुत सारे मुसलमान मंदिरों में भी जाते हैं। चुनावी वक्त में भले ही राजनीति की खातिर नसीम सोलंकी ने मंदिर में जाकर के जलाभिषेक किया, लेकिन खुद को बीजेपी का पूर्व प्रवक्ता बताने वाला धीरज चड्ढा जिस तरीके से धमकी दे रहा है, देख लेने की बात कहता है, 200 FIR दर्ज कराने की बात कहता है। वह कहता है, नसीम सोलंकी जब ये कहती हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, तुम कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, तो कह रहा करवाओ, हमारे साथ में तो जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं। आप सोचिए, आप तय कीजिए। संभल तो जल रहा है, मगर ये घटना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है।